आज का हमारा टॉपिक होगा हाउ कैन वी सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ टू मिसिबल लिक्विड्स। मिसिबल लिक्विड्स का मतलब क्या? ऐसे लिक्विड जिसको कि यदि आप आपस में मिलाएंगे ना तो पूरी तरीके से घुल जाएगा, आपस में मिल जाएगा। ये इमिसिबल लिक्विड से अलग होता है। इमिसिबल में क्या होता है, जैसे हमने एग्जांपल लिया था कि केरोसिन और वाटर का, है ना। उसमें क्या होता है, केरोसिन का लेयर अलग होता है और वाटर का लेयर अलग होता है, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है, वो पूरी तरीके से मिक्स हो जाता है। तो इस एक्टिविटी को भी आप अपने सामने रख लें। ये एक्टिविटी आपका पेज नंबर 21 में दिया हुआ है एनसीईआरटी के, ठीक ना, ताकि आपको समझने में सहूलियत मिल सके। देखा जाए अब क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है टेक द मिक्सचर ऑफ एसीटोन एंड वाटर इन अ डिस्टिलेशन फ्लास्क। अब देखिए यहाँ पे आपको मिक्सचर लेना है, किसका किसका? एसीटोन का और वाटर का। वाटर तो आपको समझ में आता है। एसीटोन क्या होता है सिखा? एसीटोन, तुम लड़की हो, तुम नेल पेंट लगाती हो तो एसीटोन का इस्तेमाल करती है। अच्छा, कभी भी नाखून नेल पॉलिश को रिमूव करने के लिए किसी प्रकार की चीज़ों का इस्तेमाल करती है या फिर ऐसे ही ब्लेड से अलग कर लेती है? हाथ से ही कर लेती है। अच्छा ठीक है, ठीक है। तो खास करके औरतें जो नेल पेंट लगाती हैं ना, हालांकि बहुत सारे औरतें तो ऐसे हैं जो कि अपने हाथ से ही नाखून से उसको अलग कर लेती है ना। एग्जाम्पल सीखा है ना। लेकिन नेल पेंट रिमूवर आता है, उसी को हम लोग कहते हैं एसीटोन। एसीटोन को यदि लगाया जाए नेल पेंट के ऊपर तो वो पूरी तरीके से क्या कर देता है, उसको रिमूव कर देता है, साफ कर देता है। हाँ, इसको लगाने पे ठंडा लगता है। ये हम लोग चैप्टर नंबर 1 में बात किए हुए हैं। चैप्टर नंबर 1 में हम लोग बात किए हुए इसके बारे में, एसीटोन के बारे में। तो यहाँ पे आपको करना क्या है बेसिकली, तो वो जो एसीटोन होता है ना, वो भी क्या आपस में एक लिक्विड है। सुनिए ध्यान से। एसीटोन जो महिलाएं नेल पेंट को अलग करने में, उसको रिमूव करने में इस्तेमाल करती हैं, वो भी एसीटोन क्या है, लिक्विड है। और वाटर भी आपका क्या है, लिक्विड है। और दोनों को आपस में क्या करना है, मिला देना है। और जब ये दोनों आपस में पूरी तरीके से मिल जाता है ना, तो आपको सेपरेट लेयर देखने को नहीं मिलेगा, यानी कि पूरी तरीके से मिल जाएगा। जैसे आपके चीनी और पानी मिलता है ना, उसी प्रकार से, ठीक ना, पूरी तरीके से मिल जाएगा। तो ऐसा ही मिक्सचर आपको लेना है, किसमें? डिस्टिलेशन फ्लास्क में। अब ये डिस्टिलेशन फ्लास्क क्या है भाई? डिस्टिलेशन फ्लास्क यदि आपको देखना हो तो आप अपने इसमें देखिए, डायग्राम में पेज नंबर 21 में देखिए, एक घड़ा जैसा बना हुआ है कुछ। हाँ, फिगर 2.9 घड़ा जैसा बना हुआ है ना, इंडिकेट करके क्या लिखा हुआ है, क्लैम्प डिस्टिलेशन फ्लास्क। उसी को हम लोग कहते हैं बेसिकली डिस्टिलेशन फ्लास्क। तो इसमें आपको मिक्सचर लेना है एसीटोन और वाटर का, ठीक है। आगे फिट द डिस्टिलेशन फ्लास्क विथ अ थर्मोमीटर, और इस डिस्टिलेशन फ्लास्क को आपको फिट कर देना है एक थर्मोमीटर से, जो कि थर्मोमीटर भी आपका ऊपर में लगा हुआ है ना। डायग्राम में आप देख पा रहे होंगे, अपने एनसीईआरटी बुक को आप अपने सामने रखिए। उसके बाद अरेंज द apparatus। apparatus मतलब वही सिस्टम जो कि आपका पूरा का पूरा फिगर नंबर 2.9 में दिया हुआ है। इस प्रकार का आपको अरेंज कर लेना है ना। आगे हीट द डिस्टिलेशन फ्लास्क स्लोली एंड कीप अ क्लोज वॉच एट द थर्मोमीटर। अब आपको क्या करना है, नीचे से बर्नर ऑन करना है और आपको डिस्टिलेशन फ्लास्क को हीट करना चालू कर देना, वो भी धीरे धीरे, अचानक नहीं, धीरे धीरे, ठीक ना। और जब आप हीट कर रहे हो तो आपको हमेशा नज़र रखना है किस पे, थर्मोमीटर पे, ठीक है। अब इतना तो आपने पूरे तरीके से तैयार कर लिया, लेकिन आप ऑब्जर्व क्या करेंगे, ऑब्जर्वेशन क्या है इसको लेकर, देखिए ध्यान से। ऑब्जर्वेशन क्या है? सबसे पहली बात, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एसीटोन इज 50 डिग्री सेल्सियस। ये आपको एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा, है ना, लेकिन यहाँ पे हमने अलग से लिख लिया है ताकि आपको समझ में आ जाए। तो बॉइलिंग पॉइंट एसीटोन का कितना है, 56 डिग्री सेल्सियस, एंड द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज, कौन बता सकता है वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। वेरी गुड। तो एसीटोन का बॉइलिंग पॉइंट 56 डिग्री सेल्सियस है और वाटर का बॉइलिंग पॉइंट आपका 100 डिग्री सेल्सियस है, ठीक ना। आगे सो द एसीटोन वेपोराइजेज फर्स्ट एंड कंडेंस्ड इन द वाटर कंडेंसर एंड कैन बी कलेक्टेड फ्रॉम द वाटर कंडेंसर। ध्यान से आप सुनिएगा मेरे बात को ध्यान से सुनिए, और आपका जो फिगर यहाँ पे दिया हुआ जो डायग्राम है उसको भी ध्यान से देखिए, है ना। इस मिक्सचर में डिस्टिलेशन फ्लास्क का जो मिक्सचर आपका, डिस्टिलेशन फ्लास्क के अंदर जो आपका मिक्सचर है उसमें एसीटोन और वाटर दोनों है ना, और आप क्या कर रहे हैं, हीट दे रहे हैं। तो सबसे पहला हीट किसको मिलेगा, यानी एसीटोन को, यानी कि उसका 56 डिग्री सेल्सियस है। तो जैसे ही टेम्परेचर मिक्सचर का 56 डिग्री सेल्सियस आएगा, वैसे ही एसीटोन क्या होगा, वेपराइज करना शुरू हो जाएगा, यानी कि वो लिक्विड में था पहले ना, अब उसका गैस बनना
शुरू हो जाएगा। और जैसे ही वो गैस बनेगा तो वो क्या होगा, ऊपर उठेगा, और ऊपर उठेगा तो वो देखिए रास्ता बना हुआ है आपके यहाँ पे, रास्ता में यानी कि रास्ता बना हुआ पूरी तरीके से, वो वेपर किस में आएगा, वाटर कंडेंसर में आएगा। देखिए वाटर कंडेंसर क्या है आपका, पूरी तरीके से आपका यहाँ पे देखिए पूरा इंडिकेट उसको करके बनाया हुआ है, क्या बनाया हुआ, वाटर कंडेंसर में जैसे ही आपका एसीटोन का वेपर इंटर करेगा, और याद कीजिए जब भी आप वेपर को कूल मीडियम देते हैं तो वो किस में कन्वर्ट होता है, लिक्विड में, लिक्विड में। तो ये जो आपका 56 डिग्री सेल्सियस पे एसीटोन वेपोराइज शुरू हुआ, यानी कि गैस में कन्वर्ट शुरू हो गया, वो गैस किस रास्ते से गुजर रहा है, वाटर कंडेंसर के रास्ते से गुजर रहा है। और वाटर कंडेंसर कैसा होता है, नेचर में ठंडा होता है। कंडेंसर का मतलब है क्या, कंडेंस कर देना, और कंडेंस का मतलब क्या होता है, मतलब बेसिक ठंडा कर देना। कंडेंसेशन आप पढ़े ना प्रोसेस, कंडेंसेशन में हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली वेपर को वाटर प्रोवाइड करते हैं, वो भी कैसा, सॉरी वाटर नहीं, मीडियम प्रोवाइड करते हैं। कैसा मीडियम, कोल्ड मीडियम। तो वो कैसा बन जाता है, लिक्विड बन जाता है गैस आपका। तो वही चीज़ जब एसीटोन हमारा अब गैस बनकर ऊपर जा रहा है तो वो किस रास्ते से गुजरेगा, वाटर कंडेंसर के रास्ते से होकर गुजरेगा। और वाटर कंडेंसर नेचर में कैसा है, कोल्ड है। तो क्या वेपर को कोल्ड मीडियम मिला, बिल्कुल मिला। तो वो किस में कन्वर्ट होगा, लिक्विड में कन्वर्ट होगा। और देखिए नीचे में बीकर लगा हुआ है, लगा हुआ है, और उसमें बूंद बूंद क्या गिर रहा है आपका, एसीटोन गिर रहा है। तो 56 डिग्री सेल्सियस पे आपका पूरी तरीके से एसीटोन क्या हो गया, मिक्सचर से अलग हो गया, है ना। अब एसीटोन जब अलग हो गया तो क्या अब 100 डिग्री सेल्सियस देने का ज़रूरत है आपको, नहीं है, वो तो ऑटोमेटिक आपका पानी बच गया, वाटर बच गया डिस्टिलेशन फ्लास्क में। तो आपका एसीटोन अलग और वाटर अलग, है ना। यही चीज़ हमका यहाँ हमारा यहाँ पे लिखा हुआ है। तो आगे, वाटर इज लेफ्ट बिहाइंड इन द डिस्टिलेशन फ्लास्क। तो जब आपका वेपर के रूप में लिक्विड बनकर जब आपका एसीटोन बाहर निकल जाएगा तो डिस्टिलेशन फ्लास्क में आपका ऑटोमेटिकली वाटर बचा हुआ रहेगा, उसको आप किसी दूसरे बीकर में कलेक्ट कर लीजिए, हो गया, बात खत्म। आगे बढ़ते हैं फिर। दिस मेथड ऑफ सेपरेशन इज कॉल्ड डिस्टिलेशन, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, डिस्टिलेशन कहते हैं। आगे, दिस मेथड इज यूज्ड फॉर द सेपरेशन ऑफ अ मिक्सचर कंटेनिंग टू मिसिबल लिक्विड्स एंड हैव सफिशिएंट डिफरेंस इन देयर बॉइलिंग पॉइंट्स। तो डिस्टिलेशन मेथड का हम लोग बेसिकली इस्तेमाल कब करेंगे, तब इस्तेमाल करेंगे जब हम लोगों को दो मिसिबल लिक्विड को अलग करना हो, यानी कि दो लिक्विड आपस में पूरी तरीके से मिल गया हो, ऐसे लिक्विड को यदि हम लोगों को अलग करना हो तो हम लोग डिस्टिलेशन मेथड का इस्तेमाल करेंगे, है ना। और एक चीज़ और हमेशा ध्यान में रखिएगा कि इसका इस्तेमाल हम लोग तभी करते हैं जब दोनों लिक्विड जो आपस में मिला हुआ है उन दोनों में बहुत ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस हो। जैसे एसीटोन का डिफरेंस कितना है, सॉरी एसीटोन का बॉइलिंग पॉइंट कितना, 56 और वाटर का 100। यदि देखा जाए तो आधा आधी डिफरेंस है ना, आधा आधी बेसिकली देखा जाए मोटा मोटी अप्रॉक्स आधा आधी डिफरेंस है। और 50 डिग्री सेल्सियस का फ़र्क होना बहुत बड़ी बात होती है, बहुत बड़ी बात होती है। जैसे गर्मी के समय में एक एक टेम्परेचर यदि बढ़ता है 1-1 डिग्री करके तो कितना ज़्यादा तबाही मचाता है ना। तो देखने में लगता है कि अरे भाई 56 तो है, 100 पहुँचने में कितना देर लगेगा, नहीं, ये सुनने में आसान लग रहा है, लेकिन एक टेम्परेचर बढ़ने के कारण कितना तबाही मच सकता है आप ये अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हैं। समझ रहे बात को। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है कि डिस्टिलेशन मेथड का हम लोग इस्तेमाल कब करेंगे, तब करेंगे, दो कंडीशन है, तब करेंगे जब दो मिसिबल लिक्विड को अलग करना हो, साथ ही साथ उन दोनों लिक्विड के बीच में बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस जो बहुत ही ज़्यादा होना चाहिए, है ना। आगे बढ़ते हैं फिर, ये तो हमारा हो गया। उसके बाद 10 वी कैन सेपरेट टू मिसिबल लिक्विड्स बाय द प्रोसेस ऑफ डिस्टिलेशन। तो यहाँ से आपने क्या समझ लिया, यहाँ से आपने ये समझ लिया कि यदि आपको दो मिसिबल लिक्विड को अलग करना हो तो उसके लिए हम लोग डिस्टिलेशन प्रोसेस का इस्तेमाल करते हैं। कोई दिक्कत इसमें, समझ में आ रही है बात। चलिए, अब यहीं पर बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं कि सर डिस्टिलेशन मेथड तो जान गए, लेकिन सर जब एनसीईआरटी पढ़ते हैं ना तो एक और चीज़ मिलता है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ये क्या है, ये भी ऐसा ही मिलता जुलता है, इसी से मिलता जुलता है। इसके बारे में जान लेते हैं ताकि आपको किसी प्रकार का कन्फ्यूजन ना रहे। देखिए, टू सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ 2 और मोर मिसिबल लिक्विड्स इन विच द डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट इज लेस देन 25 केल्विन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस इज यूज्ड। अब समझिए इस चीज़ को। पहले तो डिस्टिलेशन है आपका, सिंपल डिस्टिलेशन जो कि हम लोगों ने अभी तुरंत ख़त्म किया।
अब आपका आ गया फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। पहली बात, डिस्टिलेशन मेथड का इस्तेमाल हम लोग तब करते हैं जब आपको दो मिसिबल लिक्विड को अलग करना हो। दूसरी बात, उसमें बॉइलिंग पॉइंट क्या होना चाहिए, बहुत ही ज़्यादा होना चाहिए, उसके डिफरेंस दोनों में अंतर होना चाहिए ज़्यादा, तब हम लोग डिस्टिलेशन मेथड का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का इस्तेमाल हम लोग तब करते हैं जब दो मिसिबल लिक्विड या दो ये से ज़्यादा मिसिबल लिक्विड के बीच में डिफरेंस कितने का हो, 25 केल्विन का हो। अब आप ये मत पूछ लीजिएगा कि सर केल्विन मतलब कितना डिग्री सेल्सियस, क्योंकि हमने आपको बताया है चैप्टर नंबर 1 में कि केल्विन को डिग्री सेल्सियस में करना हो तो क्या करते हैं, और जब डिग्री सेल्सियस को केल्विन में करना हो तो क्या कर सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं ना, बात समझ में आ रही है। तो जब दो लिक्विड के बीच में 25 केल्विन से नीचे का डिफरेंस हो, 25 केल्विन से नीचे का डिफरेंस हो, तो उस समय पे हम लोग इस्तेमाल करते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो अब क्या, अभी तुरंत आप बता सकते हैं डिस्टिलेशन और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में कम से कम एक डिफरेंस बताइए जल्दी फटाक से। डिस्टिलेशन में ये होता है कि दोनों सब्सटेंस के दोनों जो लिक्विड सब्सटेंस होते हैं उसके बीच में मतलब मैक्सिमम टेंपरेचर का डिफरेंस, यानी कि सफिशिएंट बॉइलिंग पॉइंट का उसमें डिफरेंस होना चाहिए, किसमें, डिस्टिलेशन में। लेकिन फ्रैक्शनल में बहुत कम 25 केल्विन से कम का डिफरेंस होना चाहिए। यदि दो लिक्विड के बीच में बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस 25 केल्विन से नीचे है तो उस समय पे हम लोग इस्तेमाल करेंगे अपना फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस। एक तो मतलब जो चीज है उसका बॉइलिंग पॉइंट है 100 और दूसरा का 80, तो -20 आ जाएगा। हाँ, तब कर सकते हैं, तो ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन बिल्कुल। और उससे अगर 25 से ज़्यादा आगे मान लीजिए 20 तो नहीं होगा, तो फिर आप उसका इस्तेमाल कीजिए डिस्टिलेशन का, है ना। बेसिकली बात यही है कि यदि 25 केल्विन से नीचे डिफरेंस है बॉइलिंग पॉइंट का तो फिर आप फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का आप इस्तेमाल करेंगे, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। फॉर एग्जांपल, द सेपरेशन ऑफ डिफरेंट गैसेस फ्रॉम एयर। आपको मालूम है कि एयर में क्या है, डिफरेंट गैस मिला हुआ है। एयर इज अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेस, आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं इस चीज़ को। जैसे एयर में आपका क्या मिला हुआ है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, आर्गन है, बेसिकली यही 3 चीज़ होता है, और भी है लेकिन ये 3 चीज़ प्रमुख है ना। तो हम लोग जब एयर से जब हम लोग अलग अलग गैस को अलग करते हैं तो उसमें भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं फिर। इन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस द apparatus is similar to that of simple distillation except that a fractionating column is fitted between the distillation flask and the water condenser। आप इस चीज़ का यदि आपको डायग्राम देखना हो ना तो आप पेज नंबर निकाल सकते हैं 22। पेज नंबर 22 में आप फिगर नंबर नीचे देखिए 2.10 है ना, उसको आप गौर से देखिए। तो क्या डिस्टिलेशन फ्लास्क और वाटर कंडेंसर के बीच में आपका एक और चीज़ लगा हुआ है जिसको कि इंडिकेट करके लिखा हुआ है फ्रैक्शनेटिंग कॉलम है, और यही फ्रैक्शनेटिंग कॉलम आपका मिसिंग होता है, किस में मालूम है, डिस्टिलेशन वाले में। आप पलट के देख सकते हैं पेज, उसमें आपका फ्रैक्शनेटिंग कॉलम नहीं होता है। लेकिन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस जब आप इस्तेमाल करेंगे तो उसमें आपको हमेशा फ्रैक्शनेटिंग कॉलम आपको मिलेगा। बात समझ में आ रही है, किसी प्रकार का कोई डाउट। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। तो बिल्कुल जो apparatus है यानी कि जो बिल्कुल डायग्राम है ना, बिल्कुल वो सेम रहता है, बस फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में हम लोग क्या कर देते हैं, एक चीज़ को ऐड कर देते हैं, उसका नाम क्या है, फ्रैक्शनेटिंग कॉलम। और ये किसके बीच में होगा, डिस्टिलेशन फ्लास्क और वाटर कंडेंसर के बीच में होगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं फिर। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, उसके बाद अब फ्रैक्शनेटिंग कॉलम इज अ ट्यूब पैक्ड विथ ग्लास बीड्स। अब आप फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में एक और चीज़ देख पा रहे होंगे, क्या चीज़ देख पा रहे हैं आप, देखिए तो जरा ध्यान से, ग्लास बीड्स यानी कि छोटा छोटा टुकड़ा उसमें है, गोल गोल है ना। वो क्या कर रहा है, वो बेसिकली है क्या, वो आपका ग्लास बीड्स है, यानी कि छोटा ना मोती जैसा उसमें है, वो ऑटोमेटिक उसमें रहता है फिट, उसमें ऑटोमेटिक फिट रहता है। अब वो मोती करता क्या है, देखिए, द बीड्स प्रोवाइड सरफेस फॉर द वेपर्स टू कूल एंड कंडेंस रिपीटेडली। वो बेसिकली वो जो बीड है, जो आपका मोती है, वो बेसिकली सरफेस एरिया प्रोवाइड करता है, यानी कि मीडियम प्रोवाइड करता है। क्यों, क्योंकि आपका जो गैस है वो
बार बार कंडेंस होता रहे, यानी कि जो आपका वेपर है वो कंडेंस यानी कि ठंडा होता रहे, वो मीडियम प्रोवाइड करता है बेसिकली। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं फिर। उसके बाद अच्छा, यहाँ तक तो हमारा पूरी तरीके से खत्म हो गया, ये तो यहीं पे हमारा खत्म। तो बेसिकली इसमें हमने क्या समझा, इस वाले टॉपिक में हम लोगों ने ये समझा कि यदि हमारे पास दो मिसिबल लिक्विड हो तो उसमें हम लोग दो अलग अलग मेथड का इस्तेमाल करते हैं, पहला डिस्टिलेशन केवल और दूसरा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो डिस्टिलेशन का हम लोग कब इस्तेमाल करेंगे, तब करेंगे जब दो मिसिबल लिक्विड हो और उन दोनों के बीच में बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा हो, तब हम लोग डिस्टिलेशन का इस्तेमाल करते हैं। और यदि दो मिसिबल लिक्विड है लेकिन उन दोनों के बीच में बॉइलिंग पॉइंट जो है उसका डिफरेंस यदि 25 केल्विन से नीचे है, कम है, तो उसमें हम लोग इस्तेमाल करेंगे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का। कोई दिक्कत इसमें? चलिए, तो अगले वाले क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। अच्छा, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से ही हम लोग अलग करेंगे ना, किसको, गैसेस को, जो एयर में हमारा है, यानी कि एयर जो है, एयर में जो आपका अलग अलग प्रकार का गैस मिला हुआ है उसको हम लोग कैसे अलग करेंगे, कैसे अलग करेंगे, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से ही अलग करेंगे। ठीक है ना, चलिए, तो ये आपने यहाँ पे देख लिया। तो अगले वाले क्लास में हमारा वही टॉपिक होने वाला है, हाउ कैन वी ऑब्टेन डिफरेंट गैसेस फ्रॉम एयर। तो इस वाले टॉपिक में हम लोग लगाएंगे कौन सा मेथड, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का मेथड लगाएंगे। ठीक ना, चलिए, थैंक यू वेरी मच।